नमस्ते एवरीवन। गाइस, किसी हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भाई आप बैंक क्यूआई के बारे में एक वीडियो बनाओ, प्राइस प्रिडिक्शन का एक वीडियो बनाओ जिसमें आप थोड़ा समझाओगे भाई ये किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो गाइस देखो, आपको कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कॉइन के बारे में जानना है तो डेफिनेटली हमारा कोई भी वीडियो के ऊपर कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ना, ये एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की कैटेगरी का प्रोजेक्ट है और आपको क्रिप्टो के अंदर एटलीस्ट ये समझना है कि ट्रेंड किसका कब आ रहा है। जैसे कि अभी टैप टू अर्न का जो मतलब गेमिंग का काफी ज्यादा हैमस्टर की एक ट्रेंड चला था, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे टैप टू अर्न वाले एप्लीकेशंस एंड गेम्स मार्केट में दिखाई दे रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही कोई ट्रेंड आता है ना, वैसे ही डैफी का भी ट्रेंड आता है। आपने मार्क किया होगा तो एनएफटी का ट्रेंड आता है, मेटावर्स का ट्रेंड आता है ना, फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन का भी ट्रेंड आता है, राइट। इसी तरह ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है उसको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बोला जाता है, यानी कि उसमें बोरोइंग, लैंडिंग, यील्ड फार्मिंग से लेके स्टेकिंग से लेके ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा और हम देखेंगे और उसके कॉइन का थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे कि भाई है क्या। देखो गाइस, इसका जो प्राइस है ना 0.013 डॉलर के आसपास अभी चल रहा है और ऐसा मार्केट कैप है ना, ये जो बेसिकली बैंक क्यूआई जो है ना, ये 513 यानी कि 500 के अंदर आता है। ये मतलब अभी मार्केट कैप उसकी बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट, अदर डेफी प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो। ठीक है, और यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये अवलांच के ऊपर है, ये जो ब्लॉकचेन की हम बात करें तो, राइट। और दूसरी चीज यहाँ ये देख रहे हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट अवलांच के ऊपर बना हुआ है। उसके साथ साथ बाकी में कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यील्ड फार्मिंग, बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद लैंडिंग, बोरोइंग, लिक्विड स्टेकिंग, गवर्नेंस टोकन भी बोला जाता है। ड्रैगन फ्लाई कैपिटल पोर्टफोलियो भी ये इसका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। और ये वाला हम क्रिप्टो रैंक की मैं बात करूं ना, उसमें आपको ज्यादा फंड राइजर एंड बैकर्स मिल जाएंगे। बैंक क्यूआई के इन्वेस्टर की मैं बात की तो टीयर 1 में द स्पार्टन करके जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है, और ड्रैगन फ्लाई हमने जो बात की। टीयर 2 और टीयर 3 में तो बहुत ज्यादा है जिन्होंने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। मे बी आपने नाम भी सुना होगा, ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एवलांच की इकोसिस्टम का कहीं ना कहीं पार्ट है, तो उसका बेनिफिट भी हमको मिल सकता है। और उसके साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट है ना, जिस तरह से आने वाले टाइम में बिटकॉइन, जो अभी आपको पता ही है बिटकॉइन भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, राइट। उसी वजह ये प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको स्ट्रगल देखने को मिल ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। बट यहाँ पे आप उनके ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हो बैंक यूआई की फंडामेंटल एंड ऑल, तो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। आप उनकी वेबसाइट पे जाके सारी चीजें देख सकते हो, कितने वैल्यू लॉक्ड है, कितने यूजर्स है, ये सारी चीज तो आप उनके वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकी ट्विटर हैंडल के ऊपर उनकी अपडेट से लेके सारी चीजें आपको पता चल जाएगी कि क्या उनके जो कोलैबोरेशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14 अगस्त बैंक यूआई एंड रिटर्न, ठीक है, ये दोनों ने कहीं ना कहीं ट्विटर स्पेस पे कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन करने वाला है, जो को फाउंडर है बैंक यूआई के और सीईओ एंड को फाउंडर रिटर्न फाइनेंस के। ठीक है, तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है कहीं ना कोई प्रोजेक्ट को। ठीक है, जिसका बेनिफिट उसके प्राइस एंड जितने उसके होल्डर्स होते हैं ना, उसको डेफिनेटली होता है, राइट। अब जो मेन चीज है ना कि भाई चलो बैंक क्यूआई के अंदर ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हो, फॉर एग्जांपल समझ लो कि यार 2021-22 जब बुल रन आया था, प्रीवियस बुल रन, तब आपने मे बी उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया था हाइप की वजह से, और आपका पैसा वहां पे स्टक हो गया है। ठीक है, और मे बी आपने, ऐसा भी हो सकता है कि भाई बहुत ज्यादा ये प्रोजेक्ट डाउन हो गया तब आपने बाय किया होगा, पर फिर भी आप अभी माइनस में हो, या फिर सोच रहे हो कि उसका करना क्या चाहिए, तो मैं उसका बारे में थोड़ा बहुत टेक्निकली मैं आपको बता देता हूँ करना क्या चाहिए। ठीक है, तो ये है बेसिकली 1 डे का चार्ट है बैंक क्यूआई का, और ये सबसे ऊपर जो गया था ना, मतलब प्रीवियस उसका हाई की मैं बात करूँ तो 0.3 डॉलर गया था। उसके बाद उसने मतलब समझ लो उसका जो 0.004 ये उसका एक डाउन है, मतलब उसका एक बॉटम लेवल है। ठीक है, बॉटम लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर गया था ये प्रोजेक्ट, 0.03 तक तो गया था। ठीक है, राइट। तो बेसिकली वो कितना ऊपर गया था वो हम यहाँ से चेक करें ना, तो आपको पता चल जाएगा। भाई उसने 600% का गेन लिया था कब, जनवरी 2024, जब मार्केट और बिटकॉइन की काफी ज्यादा पंप हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर से वो वापस से गया था मार्च के अंदर। उसके बाद हमने बिटकॉइन को भी गिरते हुए देखा, तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट भी हमको गिरते हुए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हो, राइट। तो ये एक डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। अब करना क्या चाहिए, अब ये जिस तरह से डाउन ट्रेंड इसका पकड़ रहा है ना, उसी हिसाब से मैं अभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप अभी इसको बाय करो। ठीक है,
अभी मैं आपको ये कोई भी ऐसी मतलब सलाह तो मैं देने से रहा, बट कहने का मतलब मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना दूं आपको कि यहाँ से आपका पैसा कहीं ना कहीं लूट जाए। देखो, अभी आपको एटलीस्ट अक्टूबर तक का वेट करना है। यहां से बाउंस बैक करता है तो वापस से वो $0.4 की भी माइलस्टोन अचीव कर सकता है, ये वाले पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर की मैं बात करूं तो। ठीक है, और बिटकॉइन भी काफी अच्छे से ग्रो करता है, तो तब आपको 200 से लेकर 300% का गेन आराम से बैंक के अंदर मिल जाएगा। और ये जो लोग यहाँ पे जिन लोगों ने, मे भी बहुत कम लोग हो गए कि जिन्होंने यहाँ से एंट्री ली होगी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी अच्छी एंट्री जोन था बैंक के लिए, बट अब चलो भूल जाओ इस सारी चीजों को। राइट, अभी ये प्रोजेक्ट आपको ये पर्टिकुलर मतलब अक्टूबर तक का वेट करना है। अभी तो कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अच्छे से यहाँ पे डाउन ट्रेंड देख सकते हो, काफी अच्छे से बूम भी कर सकता है ये वाला ट्रेड लाइन, यानी कि अपर साइड या लोअर साइड यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो आपको काफी अच्छा सा पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बट कहने का मतलब ये है कि अभी एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाने दो। ठीक है, बाकी स्टॉप लॉस की मैं बात करूं तो ये वाला ले सकते हो $0.005, और अपना टारगेट बुक करना है तो $0.04 के आसपास यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हो, जहां से आपको 300% का गेन मिल सकता है। और जो लोग ये लोग हैं कि भाई मेरे को तो अभी बहुत ज्यादा पैसे बनाने हैं, तो भाई तुम रुक ही जाओ, मतलब ज्यादा टाइम पे होल्ड करना पड़ेगा। यहां से हम पकड़ते हैं जिस तरह से उसकी प्राइस पॉइंट है, तब आपको यहां से आपको 305 नहीं 3500 का बेनिफिट मिल सकता है। 3500% का बेनिफिट मिल सकता है। तो उसके लिए आप होल्ड करने के लिए तैयार हो, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को वो आने वाले टाइम में अचीव करने के लिए आराम से बेनिफिश मतलब एबल है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, जिस तरह से उसकी मार्केट कैप है। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि उसके लिए आपको होल्ड भी इतना लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयार हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। बट मैं तो बोलता हूँ भाई, जो भी आप पैसे डालते हो वो प्रॉफिट निकल जाता है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट निकालो, बाकी जितना मर्जी चाह पे गैम्बलिंग खेलो या फिर होल्ड करके रखो, वो आपके ऊपर रहता है। ठीक है, बाकी ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, ये मेरा सिंपल सा एक एनालिसिस समझ लो गाइस। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं। कोई भी प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली सिंपल सा मैं आपको एनालिसिस देता हूँ, उसको फॉलो करोगे तो काफी अच्छा सा बेनिफिट मिल सकता है। बाकी और भी यूट्यूबर के आप देख सकते हो वीडियो, उसके बाद अपना खुद का भी दिमाग यूज करो, है ना। हर बार किसी और के दिए गए ज्ञान से आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉस होने की चांसेस भी ज्यादा ही रहता है। ठीक है, तो अपना दिमाग भी अच्छे से लर्न करो, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।